नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां संपन्न हो चुकी है। असम की 126 सीट, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु की सभी 234 और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। तो वहीं दोस्तों, असम सहित चारों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। दोस्तों, केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। मतदान खत्म होने के बाद चुनाव अधिकारियों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सीलबंद कर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। कोच्चि से सामने आए दृश्य में पोलिंग स्टाफ को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मशीनों को सील करते हुए देखा गया है। इस चुनाव में करीब 77.50% मतदान दर्ज किया गया है, जो कि राज्य में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और अधिकांश जगहों पर प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण रही। अब सभी की नजरें मतगणना और चुनाव परिणामों पर टिकी हैं। अब दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि अब की बार केरल में कौन कहां से जीत रहा है और किसकी बन रही है सरकार। लेकिन दोस्तों, मतगणना से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले वायनाड जिले की। तो दोस्तों, आपको बता दें, वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन को 1 सीट, जबकि कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का वायनाड जिले में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पथानामथिट्टा। और दोस्तों, आपको बता दें, पथानामथिट्टा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन और एलडीएफ को 1 सीट, जबकि कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पथानामथिट्टा जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है इडुक्की। और दोस्तों, आपको बता दें, इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 2 सीट, जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का इडुक्की जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कासरगोड। और दोस्तों, आपको बता दें, कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन को 3 सीट, जबकि बीजेपी और एलडीएफ को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को कासरगोड जिले में भी कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोट्टयम। और दोस्तों, आपको बता दें, कोट्टयम जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 4 सीट, जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कोट्टयम जिले में भी सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अल्पुजा। और दोस्तों, आपको बता दें, अल्पुजा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 4 सीट, जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को अल्पुजा जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्नूर। और दोस्तों, आपको बता दें, कन्नूर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 5 सीट, जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को 6 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का कन्नूर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोल्लम। और दोस्तों, आपको बता दें, कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं,
जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को कोल्लम जिले में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 58 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन को 24 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन 34 सीट पर आगे चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पलक्कड़। और दोस्तों आपको बता दें पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 5 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ के खाते में 7 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पलक्कड़ जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है त्रिशूर। और दोस्तों आपको बता दें त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन को 8 सीट जबकि बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का त्रिशूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोझीकोड। और दोस्तों आपको बता दें कोझीकोड जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन को 5 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोझीकोड जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 96 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन को 39 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन 57 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अभी तक केरल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। और दोस्तों आपको बता दें तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ को 6 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी तिरुवनंतपुरम जिले में 1 सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम। और दोस्तों आपको बता दें एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी एर्नाकुलम जिले में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 124 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन को 51 सीट जबकि कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मलप्पुरम। और दोस्तों आपको बता दें मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके तहत सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट मलप्पुरम जिले में जा सकती है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन को 80 सीट जबकि बीजेपी और एलडीएफ गठबंधन को 57 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 3 सीट अब की बार इस सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार केरल में कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपकी नज़र में अब की बार केरल में किसकी बनेगी सरकार।